ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। क्या सबका है? एक सोचने का है अपने विद्याधर पवन जय के संबंध में। जब अंजना कुमारी को घर से निकाल दिया था और वो वहाँ से उनके पिता के घर भी गए, उसके बाद वो फिर वन में जाकर के रही थी, तो वो भी विद्याधर। कौन? अंजना की नहीं, अंजना नहीं, विद्याधर थी ना? नहीं, विद्याधर वो काय को थी, वो तो सामान्य थी। हाँ, बुद्ध नहीं थी विद्याधर। अच्छा, भूमि गोचरी थी। और ऐसे जो ये पवन थे वो तो विद्याधर थे। हाँ, पवनंजय नहीं, वो भी सामान्य थे, वो काय को विद्याधर थे। हनुमान जी थे विद्याधर तो। अच्छा, वो विद्याधर नहीं। अच्छा, वही, क्योंकि मुझे प्रथम ये लगा, मैंने कहा वो विद्याधर थे तो और ये भी विद्याधर थी, तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो जब इन्हें निकाल दिया था घर से तो मैंने कहा ये भी उड़ करके वहाँ जा सकते थे। नहीं, सामान्य थे ये लोग, सामान्य थे। हनुमान जो थे वो विद्याधर। वो जो है उनके, वो तो चूंकि कामदेव भी थे उनके पास, तो मैंने एक प्रकार से शुरू से ही वज्र सब नाराज सैनन जैसे था। हाँ, तो वो उनकी अलग स्थिति थी। अच्छा, जब उनको वो पैदा हुए तो फिर इनका जो है वहाँ जा कर के वो उनकी मैंने पुण्य का विशेष उदय चालू हुआ। और फिर वहाँ से वो उनके मामा जी ले गए वहाँ से विमान में, और फिर वहाँ जा कर के उनका पालन पोषण आदि हुआ। तो अच्छा, विद्याधर जो होते हैं मतलब इसी क्षेत्र पर भी जन्म होता है या उनका अलग रहता है? नहीं, क्या है देखो, विद्याधर का मतलब होता है उनको कुल परंपरा से विद्याएं प्राप्त होती है। अच्छा, मैंने उनको पैतृक रूप में, जैसे अपने लिए पिता की मैंने जो संपत्ति आदि पैतृक होती है वो मिलती है, तो ऐसी उनको जो परंपरा से उनकी विद्याएं उनके पास रहती हैं और वो एक दूसरे को देते हुए चले जाते हैं। अच्छा, अच्छा, वो विद्याधर कहलाते रहते तो वो हाँ, है तो वो सामान्य मनुष्य ही, उनको विद्या विशेष होती है, बस इतना है। बस नहीं, भोग भूमि के अलग जीव है, ये विद्याधर कर्म भूमि के रहते हैं। नहीं, वो नहीं, भोग भूमि के जीव अलग होते हैं। नहीं, विद्याधर काय के लिए वहाँ तो उनकी अलग ही रिद्धियाँ होती हैं। वो भोग भूमि की जो है अलग अलग प्रक्रिया है। उनके लिए कल्प वृक्षों से सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके लिए पृथक अपृथक विक्रिया वगैरह सब होती है। वो जो है भोग भूमि के जीव, उनकी अलग पुण्य होता है। मतलब अभी जैसे अभी स्वरम ने पूछा कि अब पवन जी तो विद्याधर नहीं थे, अब कुल परंपरा से विद्याधर थे, तो हनुमान जी जो थे वो विद्याधर कैसे हुए? क्या हनुमान जी? हाँ, नहीं, वो देखो क्या है कि वो कामदेव थे। इसके संबंध में पूरी आपको घटना याद है? मुझे ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी थे वो अपने मामा प्रतिसूर्य के यहाँ पले थे। प्रद्युम्न कुमार थे, वो उनका भी अपहरण हुआ था, तो वे भी विद्याधरों के यहाँ पले थे। तो इन लोगों को विद्याएं दी हैं उन्होंने। हाँ, तो वही तो कह रहा है कि विद्या उनको वहाँ विद्याधरों ने दी हैं। अच्छा, अच्छा, तो मतलब जिनके पास विद्याएं हैं, इनके पुण्य के उदय से इनके लिए वो मिल जाती हैं जैसे। तो ये विद्याएं मतलब कोई विशेष प्रकार की ऐसी पुण्य के उदय से रिद्धियाँ टाइप हैं वो, कि जिससे वो विशेष रूप से सामान्य लोगों से अलग कार्य कर सकते हैं। बस इतना है। वो शिष्य को दे सकता है, वो विद्या उनको शिष्य को प्राप्त हो सकती है। वो विद्याधर देखो, सामने वाले का पुण्य का उदय भी होना चाहिए
और उनको देने का भाव आना चाहिए, तब जा कर के वो स्थिति बनती है। और कुल से ही प्राप्त होती है। हाँ, वो कुल परंपरा से मिलती वो अलग ही है। वो तो माने उनके कुल में जो है उनके उस जाति के पुण्य लेकर के आते। जैसे भोग भूमि के जीव हैं तो वहाँ ऐसे ही पुण्यशाली जीव होते हैं, युगल पैदा होते हैं, युगल माँ बाप वो चले जाते हैं, वो रह जाते हैं, तो वहाँ पर वो जो अपना उस जाति का पुण्य लेके आते हैं वहाँ पैदा होते हैं। हैं? ऐसा है, क्या है कि ऐसी प्रक्रियाएं हैं कुछ कि जहाँ पर जैसे स्वर्ग है, नरक है, त्रियंच गति है, इधर मनुष्य पर्याय में भी स्त्री पर्याय है, तो इस जाति की उनकी पात्रता नहीं होती है। जो भोग भूमि के जीव होते हैं उनके जबकि वज्र वृषभ नाराज सनन का शरीर होता है, स्त्री पुरुष दोनों के वज्र वृषभ नाराज सनन होता है, परंतु वहाँ चौथे गुण, क्योंकि पुण्य के उदय से वहाँ प्राप्त माने जो वैभव आदि मिलते हैं, तो वो वहाँ के जीवों को बस उस चौथे गुण स्थान से आगे गुण स्थान नहीं होता, बस उतना ही उनको रहता है। और उनकी एक प्रकार से नियोग है, वहाँ के जीव जो है जीवन पर्यंत ऐसे ही रहेंगे, कल्प वृक्षों से उनकी व्यवस्था बनेगी, वहाँ कोई आहार दान वगैरह की व्यवस्था नहीं हुआ, इस प्रकार से कोई देता हो, ये कर्म भूमि की व्यवस्था है सब। वहाँ तो पुण्य के उदय से भोग भूमि से उनको कल्प वृक्षों से प्राप्त होता है और ज़िंदगी भर अपने रहते हैं, और बस उनके शरीर की भी ऐसी स्थिति होती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंतराल से उनको भूख लगती है, माने जो उत्तम मध्यम जगन भोग भूमि के जीव हैं, तो उनकी प्रक्रिया इसी प्रकार की है कि वो पुण्य के उदय की विशेष जो है वैभव आदि भोगेंगे, उनकी तीव्र कसाएँ भी नहीं होती। वहाँ के जीव जो मिथ्या दृष्टि हैं वो उनकी मंद कसाएँ इतनी होती हैं कि वो जो है भवनत्रक में जन्म होता है, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे पहले दूसरे स्वर्ग में जन्म होते हैं, तो उनके इस जाति के ही भाव होते हैं, इससे ऊपर के भाव नहीं होते। और वहाँ की प्रक्रिया भी आहार वगैरह देने की इस प्रकार की कोई नहीं है, वह कर्म भूमि नहीं है वो, क्योंकि भोग भूमि से मोक्ष। यहाँ भी जैसे अपने यहाँ जब काल का परिवर्तन होता है तो पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, ये सब भोग भूमि के हैं, तो यहाँ पर परिवर्तन होता है, और जहाँ स्थायी भोग भूमि है तो वहाँ पर जीव सदा वैसे ही रहते हैं। तो वहाँ काल भी एक से ही वर्तता हो रहता हो? वहाँ तो भोग भूमि का जो है काल सदा काल एक सही रहता है, वहाँ कोई अंतर नहीं वहाँ होता। पे काल परिवर्तन होता है? नहीं, काल परिवर्तन केवल यहीं पर मतलब ये जो है भरत ऐरावत क्षेत्रों में और भोग तुम्हारे से अपने लिए बीच में जो है विदेश क्षेत्रों में जहाँ पर कर्म भूमि है, वहाँ पर जो है चौथा काल होता है, परिवर्तन नहीं होता, वहाँ सिर्फ चौथा ही काल रहता है। और वहाँ हाँ माने जहाँ पर कर्म भूमि है, विदेश क्षेत्रों में भोग भूमि भी है, कर्म भूमि भी है, अच्छा, तो वहाँ पर जो माने वहाँ पर जहाँ जो कर्म भूमि है उन कर्म भूमियों में सिर्फ चौथा ही काल होता है, और वहाँ सदा काल तीर्थंकर आदि 63 शलाका के पुरुष होते रहते हैं, वहाँ से सदा मोक्ष होता रहता है। तो मतलब वहाँ जितने क्षेत्र कर्म भूमि होंगे वहीं से मोक्ष होता होगा, और जो भोग भूमि क्षेत्र होते होंगे वो तो काल उनका वैसे ही वो चल हाँ, वहाँ नहीं होता है, वहाँ पर एक जैसा ही चलता रहता है। बस ये पांच भरत और ये ऐरावत क्षेत्रों में 5 भरत, 5 ऐरावत और विदेश क्षेत्र के अपने लिए जो है 5 मेरु संबंधी, एक एक मेरु में 32 क्षेत्र होते हैं, नगरीय होती हैं, वो एक प्रकार से अपने भरत ऐरावत जैसी होती है। अच्छा, तो एक एक जो वहाँ पर एक मेरु संबंधी चारों दिशाओं में 8-8 नगरियाँ होती हैं, तो 8 चौको 32 होती हैं, बीच में से नदी होती है, तो वो जो है उससे जो है बढ़ जाते हैं क्षेत्र। तो वो जो है 32 क्षेत्रों में एक एक क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर हो सकता है, और कम से कम तो 8 नगरियों में एक तीर्थंकर सदा काल रहता ही है। तो एक मेरु संबंधी कम से कम 4, जो अपन बोलते विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, तो ये 20 तीर्थंकर तो विदेश क्षेत्रों में सदा काल रहते ही, और ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो एक एक नगरी में एक एक तीर्थंकर हो सकता है, और 32 नगरियों में 32 तीर्थंकर हो सकते हैं, और ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत में कितने 160 हो जाएंगे। और 5 इधर माने वहाँ पर जो भरत ऐरावत नहीं, वहाँ के जो 32 नगर हैं, वहाँ के 32 एक एक मेरु संबंधी, तो वहाँ 160 हो जाएंगे। अच्छा, मतलब हर नगर में 24 तीर्थंकर भी माने? नहीं, वहाँ पर एक एक तीर्थंकर एक एक नगर में होता है, 8 नगरियों में 8 में इधर 8 में उस तरफ 8 में इधर 8, तो ऐसे एक एक मेरु संबंधी 32 तीर्थंकर हो सकते हैं, और 5 मेरु होते हैं। अच्छा, अढ़ाई द्वीप में 5 मेरु होते हैं, तो 5 मेरु संबंधी 160 तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ। अभी 170 दूसरे हैं,
160 तो वो उधर की भोग भूमि संबंधी कर्म भूमि के जो है, भोग भूमि नहीं, विदेश क्षेत्र संबंधी कर्म भूमि। और ये जो 5 भरत और 5 ऐरावत है जहाँ पर परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर जो है चौथे काल में ही यहाँ पर जो कर्म भूमि का भोग भूमि के बाद काल लगता है, उसके बाद या इधर से जब लौटते हैं तो इधर से तीसरा काल, जैसे अभी छठवां इधर से अपसर्पणी काल चल रहा है, तो इधर से पहले छठवां फिर छठवां चलेगा, फिर 5वां चलेगा, फिर चौथा लगेगा। तो यहाँ चौथे काल में यहाँ पर फिर चालू होंगे इधर से लौटते हुए में, उधर से आएंगे तो चौथा काल में। तो इस प्रकार से इधर 24 तीर्थंकर होते हैं। एक परिवर्तन जो काल होता है अवसर्पणी उत्सर्पणी, एक उत्सर्पणी अवसर्पणी एक एक में 24 तीर्थंकर होते। तो ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत, एक समय में एक एक तीर्थंकर ही होता है। तो 5 भरत के 5 तीर्थंकर, 5 ऐरावत के 5 तीर्थंकर और 160 तीर्थंकर जो है ये तुम्हारे से विदेश क्षेत्र संबंधी। तो 170 ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं, और वो अजितनाथ के समय में थे 170 तीर्थंकर। और कम से कम तो 120 20 तीर्थंकर तो कम से कम होना ही चाहिए, इतना रहते ही, क्योंकि वहाँ सदाकाल मोक्ष का मार्ग और मोक्ष की स्थिति चलती रहती। 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाते रहते, उनका निरंतर का ऐसा माने चलते ही है, चाहे चौथा काल हो चाहे 5वें इधर के हिसाब से, चाहे कोई काल हो। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोज से निकलते हैं। ऐसा यहाँ का पूरा 30 पर्याय आदि का पूरा माने उसका जो क्रम है जीवों का संख्या आदि का, वो बराबर उतना बना रहता है। कितने जीव सम्यक दृष्टि होंगे, कितने पंचम गुण स्थान में होंगे, कितने 6वें 7वें आदि में होंगे, ये सब पूरा का पूरा फिक्स व्यवस्था है, वो बराबर वो श्रृंखला चलती रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये है शुरू से अभी तक ये देखने में आया कि जो व्यक्ति चाहते कि मोक्ष नहीं मिला मुझे, तो कम से कम स्वर्ग तो मिले ही मिले, स्वर्ग की कामना करता है। तो विदेश क्षेत्र की कामना क्यों नहीं करता, जबकि स्वर्ग से जाए सांसे से विदेश क्षेत्र से मोक्ष जाने से? पहली चीज़ तो देखो, कामना करने से कोई चीज़ मिलती नहीं है, ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है। आप कामना करोगे तो कामना से कोई चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि कामना से तो आप अच्छी कामना करोगे तो कामना तो अपने आप में बंध का कारण है, और उससे तुम्हारे लिए पुण्य नहीं बनता। फिर अगर तुम्हारे लिए भगवान के सामने पूजा करने भी जाते हो और उसमें अगर लौकिक कामना रखी तो आपके लिए फिर वो पुण्य का ही बंध नहीं होता है, क्योंकि लौकिक प्रयोजन है, वहाँ तो पाप भाव है अपना। तो वहाँ तो आप निरपेक्ष भाव से एकमात्र आत्मित की दृष्टि से जाओगे तो तुम्हारे लिए पुण्य बनेगा। और यदि आप फिर जो मोक्ष मार्ग है तत्व ज्ञान करके आत्मा आराधना पूर्वक आराधना करोगे तो सम्यक दृष्टि के तो फिर निकांक्षित अंग हो जाता है। वो किसी भी प्रकार से चाहे लौकिक कार्य कर रहा हो तो उसमें भी कुछ जीवों के हित की दृष्टि से और अपने हित की दृष्टि से काम करता है। धंधा करेगा, जो भी करेगा, तो उसमें उसका प्रयोजन जो है स्वपर हित का ही होगा। उसमें कोई लूटने खसोटने का, किसी को ठगने आदि का भाव नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि को उस जाति का कर्म नहीं बनता, वो कभी दुर्गति में चला जाए। क्यों? उस जाति के उसके भाव नहीं होते मिथ्या दशा सम्यक दशा में। तो ये जो है सम्यक दृष्टि जीव तो सदा काल एकमात्र अपने स्वरूप को ही चाहता है, स्वरूप की आराधना की उसकी रुचि है, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न स्वरूप आराधना को करता है। नहीं कर पाता है तो मजबूरी में कार्य करता है, तो इसमें उसके लिए किसी प्रकार की रुचि नहीं है, वो परिस्थिति बसात है। उसकी भावना तो रहती है कब ये छोड़ें, कब इससे निवृत्ति लेकर के हम अपने उत्कृष्ट स्वरूप की साधना करें। इसलिए उसको निरंतर एक प्रकार से साथी से पुण्य का बंध होता रहता है। और वो जब भी मरण होगा तो वो अभी जब तक ऊपर श्रेणी चढ़ के अगर साधना करे तो वो तो वर्तमान में मोक्ष जा सकता है, पर उतनी उत्कृष्ट साधना जब तक नहीं होती है तब तक सम्यक दृष्टि का आयु नहीं बनी है। तो नियम से जो है वो मरण करके वैमानिक आदि देवों में जन्म होता है। उसका किसी प्रकार से त्रियंश गति में, नरक गति में, देवांगनाओं में, हीन देवों में अपन 6 ढाला पढ़ते ना। प्रथम नरक बिन सड़बू ज्योतिष बान भवन सड़ नारी थावर बिकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो सम्यक दृष्टि के ऐसा हीन पुण्य का बंध नहीं होता। क्यों? कि उसका तो उत्कृष्ट भाव होता है। सब जीवों को वो जीव दृष्टि से देख के सबके प्रति मैत्री भाव रखता है। उसके जीवन में सांप्रदायिक बुद्धि आदि भी नहीं होती कि
ये कोई विशेष संप्रदाय के हैं तो ये अच्छे हैं और ये बुरे, जीव मात्र की दृष्टि से वो सबसे पहले मैत्री भाव सब जीवों के प्रति, इसके बाद फिर प्रमोद भाव, विशेष अपने से विशेष साधना में बड़े चढ़े लोग होंगे तो उनके प्रति विशेष बहुमान भाव, उनका सानिध्य करने का, बहुमान करने का, उनसे लाभ लेने का, तो ऐसा परस्पर उनके प्रति और विशेष भाव ऊंचा होता है। और पाप के उदय में कोई दुखी जीव है तो उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव बन सकता है, उनके दुख दूर हो ऐसा प्रयत्न करता है। और जो विपरीत बुद्धि है, सांप्रदायिकता है, तीव्र कसाएँ हैं और मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, गृहीत मिथ्याद आदि धारण किए हैं, तो उनसे मध्यस्थ रहना, ना अच्छा न बर, वो जो कर रहा है वो जाने, क्योंकि उनसे बोलो तो भी कोई मतलब नहीं निकलता है, उनको सुनना नहीं, तीव्र कसाय में तो अच्छी बात रुचती नहीं है, इसलिए उनको मध्यस्थ रहना, उनसे उनके प्रति दुर्भाव नहीं करना, भावना तो यही रखना कि इनको भी सद्बुद्धि आए, इनका भी कल्याण। परंतु अब वो तो जब तक उनकी खुद की पात्रता नहीं है तो कौन सुधारे। जैसे अपन देख रहे धर्म के नाम पर कितना हिंसा और कितना तांडव लोग करते, और अब चूंकि धर्मनिरपेक्ष देश है तो धर्म के नाम पे अपन मना नहीं कर सकते, भी हिंसा भी कर रहा है, दुनिया के पाप भी कर रहा है, अन्याय भी कर रहा है, तो भी हाँ, पर इतना जरूर है, अब चूंकि क्या है, निरीह पशुओं की विचार होगी तो वे तो उनकी कौन सुने, पर यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को तुम्हारे धर्म कृत्य से हानि पहुँचेगी तो फिर गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि आपका धर्म किसी अन्य के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए, आप स्वतंत्र धर्म करने के लिए, पर कब तक, कि जब तक आपके द्वारा किसी दूसरे को कोई समस्या खड़ी नहीं हो रही। तो इस तरीके से विवेकी व्यक्ति जीते हैं और समझ करके अपनी आत्माराधना करते हैं। यथायोग जो पात्र जीव होते हैं सबके प्रति मैत्री भाव रखते हैं, और प्रत्यक्ष रूप में जो अपने से विशेष होते हैं उनके प्रति बहुमान और बराबर पंच परमेष्टि आदि का स्वरूप उनके ज्ञान में होता है, धर्म का स्वरूप होता है, तो उसके प्रति बराबर उनको पूर्ण बहुमान रहता है, विनय आदि का भाव चलता व्यवहार में, और बाकी आत्माराधना वो अपनी जितनी हो सकती करते रहते, ऐसा उनके जीवन में चलता है। तो ये मूल में तो चूंकि देखो वर्तमान काल अपन ये सोचो कि बीच बीच में इस काल में 9वें तीर्थंकर कौन सी पुष्पदंत से 16वें तीर्थंकर तक के बीच में जैन धर्म का पूर्ण बीच में ह्रास हो चुका, कितने 7 बार लगभग, एक भी व्यक्ति कोई सच्चे धर्म को मानने वाला नहीं रहा। और जब होंगे तब इसके बाद परंपरा चालू, बहुत अंतराल रहता है लाखों वर्षों का बीच बीच में। तो अपन तो देखो कितने भाग्यशाली हैं कि वर्तमान में अपनी भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से, अपन को आचार्य परंपरा से अपने पास आज जो कुछ ग्रंथ और धर्म का अपन को उपदेश आदि मिल रहा है, अपन बहुत भाग्यशाली है। और ऐसी परिस्थिति में पहले जो राजाओं के राज्य होते थे, सांप्रदायिक बुद्धि होती थी, उनके हिसाब से नहीं चलो तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। आज अपने लिए ऐसा वातावरण है धर्म निरपेक्ष, अपना देश धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या, धर्म रहित नहीं, धर्म निरपेक्ष माने प्रत्येक व्यक्ति को धर्म करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति जो यथार्थता समझ करके धर्म करना चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है, धर्म करने की उसको स्वतंत्रता है, और अपने विचारों को व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है, बशर्ते कि किसी प्रकार से तुम दूसरों में व्यवधान नहीं पहुंचाओ, आपके बोलने से कोई सांप्रदायिकता खड़ी नहीं हो, सार्वजनिक रूप से हिंसा आदि पैदा नहीं हो, ऐसा आप नहीं बोलेंगे। आप ऐसा बोलो, और धर्म का स्वरूप तो ऐसे ही बोलने लायक है। भाई अपन को 10 धर्म है तो 10 धर्म में अपन को कौन से किसकी बुराई करना है, भाई अपने अंदर में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का उपदेश है उसमें तो, और मिथ्यात्व में कहाँ अपन को किसी की बुराई करना है। भाई विपरीत अभिप्राय है उसको तोड़ना, अपन को वस्तु स्वरूप समझाना कि आत्मा का मूल स्वरूप ये है, आत्मा शुद्ध दशा को प्राप्त करके ऐसी सुखी होती है, और संसार में ऐसे कसायों से, अज्ञान से, मिथ्या से दुखी होती है, तो इसमें झगड़ा कहाँ है। जब अपन व्यक्तिगत रूप में कोई इस प्रकार से चर्चा करने लगे तो फिर वो झगड़े का कारण बनता है। अपन किसी व्यक्ति की चर्चा मत करो, सैद्धांतिक दृष्टि से वस्तु स्वरूप का निरूपण करो आप, तो इसमें झगड़े का कोई काम ही नहीं। इसलिए ये अपने लिए जब निष्पक्ष होकर के अपन इस वस्तु स्वरूप को समझते, क्योंकि धर्म तो वस्तु स्वरूप है, वो प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, और वो प्रत्येक जीव समझ करके उसकी आराधना करके सुखी होता है, तो इसमें कोई जाति पाति संप्रदाय व्यक्ति का तो काम ही नहीं। तो ये जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो उसका जीवन बहुत विराट सोच उसका सम्यक होता है, उसके जीवन में क्षुद्र विचार नहीं होते, पक्षपात नहीं होते, बराबर उसकी सोच
माने छोटे से छोटे जीव के उत्थान की अपन बोलते हैं। भगवान जिनेंद्र का उपदेश तो जीव मात्र के कल्याण के लिए है। अब उसकी पात्रता जितनी है उस हिसाब से उसके हित का उपदेश दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जब अपन समझ लेते हैं तो अपने जीवन में जो है माने अपन बहुत व्यवस्थित तरीके से जीते हैं। यहाँ भी मूर्छित होकर नहीं जीते हैं। जो भी अपन को आवश्यक कार्य लौकिक दृष्टि से है वो एक व्यवहारिक दृष्टि से ही करते हैं, उसमें रचते पचते नहीं हैं और बराबर एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी आत्मा आराधना करते हैं। इसलिए बड़ा आनंदमय जीवन होता है, उसको कोई शल्य नहीं होती। तो माने वो बहुत कूपमंडूक जीवन नहीं होता है, स्वार्थमय उसका जीवन नहीं होता है। स्वार्थमय जीवन तो अविवेक में होता है। भाई इतना तो देखो, थोड़ी मंद कसाय वाले जीव होते हैं तो ये कबीरदास जी हुए। तो कबीरदास जी ने भी जो अपन बोलते ना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा सोत बहे, दुर्जन कुरु कुमारगतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूँ मैं उन पर ऐसी परिणति। तो उन्होंने कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्ती से मतलब यहाँ पर मोहजन दोस्ती की बात है, और बैर माने बैर तो वो कसाय से होता ही है, अज्ञानता। तो किसी से अपन को ना तो मोहपूर्वक अपन बोलते, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। तो ये तो थोड़ा भी अगर जिसकी विवेक जागृत है, कसायमंद है, तो वो भी समझता है कि भैया सब जीव सुखी होना चाहते हैं, इसलिए भैया सब जीव सुखी रहे। अपनी भावना ऊंची से ऊंची रखने में अपना क्या जा रहा है? और बाकी तुम्हारी ऊंची भावना से तुम्हारा हित है, उनका तो हित है तो उनके भावों से होना है। पर तुम तो अपने कम से कम ऊंचे से ऊंचे भाव करके अपना हित अहित ना करो, अपने ऊंचाई करो। तो इसलिए एक कहावत है, अपन बुंदेलखंड में बोलते हैं कि भैया तुम किसी को मिठाई मीठा नहीं खिला सको, मीठी बातें तो कर सकते हो अच्छी, उसमें तो तुम्हारा कोई खर्चा नहीं हो रहा। इसलिए कम से कम अपन अच्छा विचार करें, अच्छा लोगों से बोलें, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, ताकि किसी प्रकार से दूसरों का हित तो उसमें अच्छे से करने से होगा ही नहीं, और अपना भी उसमें हित निहित है। तो इस प्रकार अपन को यही सारी चीज़ें जो है मैंने भगवान जिनेंद्र के मार्ग में बहुत ही उत्कृष्ट रूप से अपन को सोचने का, जीने के लिए बहुत ही विधि बतलाई है। किसी प्रकार से ना तो लौकिक जीवन में कोई विसंगति और न पारमार्थिक जीवन में कोई विसंगति। यहाँ पर पूर्ण रूपेण माने निष्पक्ष और सर्वोत्कृष्ट सम्यक प्रकार से प्रत्येक जीव के कल्याण का निरूपण है। और यदि व्यक्ति निष्पक्ष होकर समझे तो वास्तव में इसके अलावा कोई है ही नहीं वस्तु का स्वरूप, बाकी तो और काल्पनिक है सब। तो इस प्रकार से ये अपन को, चूँकि ये परंपरा से अपन जो है भगवान महावीर स्वामी तो कब निर्माण हो चुका? 2551वां। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज से 2551 वर्ष पूर्व उनका क्या हो गया था? मोक्ष हो चुका। पर उस दिन में आज के दिन की स्थापना करके और अपन भूतपूर्व निगम नए से आज भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव है। देखो अपन को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम, स्थापना आदि इन तरीके से अपन पूजा आदि करते हैं, अपने भावों को अच्छा बनाते हैं। तो अपन जो है ये स्थापना, अब उस काल की इस काल में स्थापना कर ली अपन। जैसे आज भगवान महावीर स्वामी नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, तो अपन ने भगवान की मूर्ति बना करके उसकी स्थापना की। काय के लिए? उनके आदर्श पे चलने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए, उनका स्वरूप विचार के कि ये भगवान कैसे बने थे, ये भी पहले संसारी थे और इन्होंने कैसे भगवत्ता प्राप्त की, वो अपन उनके माध्यम से उसको समझने के लिए तो उनको अपन डेली जाते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए वो आदर्श के रूप में है कि वास्तव में ये दशा पाने लायक है। भाई अपन को जो है पूजा तो होती है, बंदे तत्गुण लब्ध है, पूजा का मतलब और कछु अपन उनके लिए कोई दे थोड़ी रहे कुछ, अपन उनके जैसे बनने की भावना हुआ, उनके गुणानुरागा से पूजा। अब भगवान महावीर स्वामी या जितने तीर्थंकर हुए या जो महापुरुष हुए, तो उनका जीवन चरित्र अपन पढ़ते हैं तो वो कैसे महान बने। वो भी एक जनसाधारण जैसे पहले थे और उन्होंने जो है अपनी उस निचली दशा से कैसे ऊपर उठे। अब वो अपन को विधि सब उन्होंने बतलाई है। तो अपन पढ़ते ना कि सर भी अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वही विधि। इसमें कोई ये नहीं है कि भैया अब तुम भगवान बन जाओगे तो हमारा कुछ कम हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हारे लिए भक्त ही बनाए रहेंगे। अपने यहाँ तो प्रत्येक जीव को भगवान बनने की ही विधि बताई गई है कि प्रत्येक जीव
का वास्तव में मूल स्वरूप तो ये है, और प्रत्येक जीव की नियति परमार्थ से तो इस रूप बनने की है। अब वो भले ही अपने को भूल करके दीनहीन बन करके और संसार में भटक रहा है, तो अब वो अपनी उसकी अज्ञानता है। तो जिस समय जिन जीवों की होनार अच्छी होती है तो वे अपन को भगवान जिनेंद्र ने जिस तरीके से अपनी उस ऊंचाई को पाया है, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सभी तीर्थंकरों ने, वो तो तीर्थ माने धर्म तीर्थ के उपदेशक हैं, माने तीर्थ एक प्रकार से वो तीर्थ का निर्माण करते हुए चलते या लोगों के लिए धर्म मार्ग में लगाने का मुख्य रूप से उनकी इस जाति का पुण्य बना है। जब वो निचली अवस्था में थे तो जब वो उस पर्याय में उत्कृष्ट साधना करके भगवान नहीं बन पाए तो निचली भूमिका में उनको इस प्रकार की भावनाएं भाई उन्होंने कि भैया सारे जीव अपने दुखों से बच करके उस परमात्मा दशा को प्राप्त करके सुखी हो। तो जो अपन 16 कारण भावनाएं पढ़ते ना, तो उसमें सब यही है सब कि सम्यक दृष्टि जीव को जब तक वो स्वयं भगवान उस भगवत दशा को नहीं पाता तो निचली दशा में क्या करेगा। विकल्प तो आते हैं, और उन विकल्पों में यदि वो इस प्रकार के ऊंचे भाव नहीं करेगा तो फिर लौकिक पाप के भाव होंगे, संसार के भाव होंगे, रुपये पैसा जोड़ने के, परिवार बढ़ाने के, इसके उसके, तो उसमें क्या है, वो तो सब छूट जाना है। तो वो उसकी तो उत्कृष्ट भावना यही रहती है कि वो स्वयं अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई को प्राप्त कराए और अन्य जीव भी जो है ऐसी ऊंचाई को अपने स्वरूप को समझकर, तत्व को समझकर और अपनी ऊंचाई को प्राप्त करके उस भगवत दशा को पावे। तो उनका निरंतर प्रयत्न भावना यही रहती है, और ऐसे उनकी जो है निचली भूमिका में प्रयत्न भावना से वो क्या है, तीर्थंकर आदि जैसी उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का बंध होता है, और आगे जा करके वो उस प्रकार की जो है पुण्य का उदय आता है, तो उस दशा को प्राप्त करके फिर सहज रूप से उनकी दिव्य ध्वनि आदि खिलती है और भव्य जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग मिलता है और वो उससे धर्म के मार्ग में चलते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से अपन को जितने भी अपन जो है व्यवहार धर्म के कार्य करते हैं वो अपन को उस परमार्थ मार्ग प्राप्त करने की, परमार्थ रूप अपने उस स्वरूप की ऊंचाई को पाने की ही प्रेरणा देते हैं। जितने भी धर्म के आयोजन हैं इन सभी का संबंध अपने उस परमार्थ दशा को प्राप्त कराने से जुड़ा हुआ है। अब भले ही कोई समझे या ना समझे या अन्यथा उसका जो है प्रयोजन मान करके वो और कुछ भी करता रहे, पर इन सभी धार्मिक प्रयोजनों का प्रयोजन तो जितने महापुरुषों ने धार्मिक उन्होंने जो भी प्रथाएं चलाई हैं उन सभी का प्रयोजन तो सब जीवों को अपनी यथार्थता का बोध हो। आचार्यों ने लिए ही है, समंत्रभद्र आचार्य देव ने प्रभावना के लक्षण में यही दिया है कि अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो हमने वो मंगलाचरण का बोल दिया। उनका तुम्हारे से ज्ञानानंद शलाकया नहीं, अज्ञान तिमिर व्याप्ति, हाँ, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। तो वो अज्ञान तिमिरांधना एक से है तो वो जो है अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। किसे कहते प्रभावना? अज्ञान तिमिर, अज्ञान अंधकार से सारे जीव संसार में क्या है, परेशान है, दुखी है। तो जैसे बने तैसे अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम, जैसे बने तैसे उनका अज्ञान अंधकार मिथ्यात्व का भाव, अज्ञान का भाव दूर हो और वो सम्यक को प्राप्त करके अपने स्वरूप का बोध करके तत्वों को समझ करके अपनी स्वरूप आराधना करें। ये सर्वोत्कृष्ट व्यवहार से भाव है। निश्चय से तो प्रभावना में आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा सतत मेव दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय से जिन धर्म। तो इन्होंने क्या लिया? प्रभावना, सर्वोत्कृष्ट भाव, प्रकृष्ट भाव उसे कहते हैं। रत्नत्रय के भाव ही सर्वोत्कृष्ट भाव है, इससे ऊंचे और भाव नहीं होते दुनिया में। कौन से भाव? आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, ये सर्वोत्कृष्ट भाव है आपके, इससे मुझे कोई भाव नहीं होते। और फिर व्यवहार में क्या है? आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा सतत में दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय से जिन धर्म। जिस तरीके से लोग भगवान जिनेंद्र के मार्ग से जुड़े उस तरीके से दान आदि देना, तप आदि करना, ये सब जितने भी व्यवहार के कार्य जिस तरीके से लोग भगवान जिनेंद्र के इस मार्ग से जुड़ जाएं,
इस प्रकार से तुम्हारा व्यवहार में जो भी कृत्य होता है पूजा आदि का, और तुम्हारे लिए जो भी तुम्हारे पास विद्या है, उस विद्या से भगवान जिनेंद्र के इस मार्ग की प्रभाव न हो सके वो कार्य करना। वो सारी चीज़ें आपकी काय में आती हैं, ये प्रभावना। नंबर 1, अपने स्वरूप से जुड़ करके अपनी स्वरूप आराधना करना, इससे ऊंचा कोई भाव नहीं, शुद्ध भाव। फिर उस स्वरूप से जोड़ने के लिए अन्य जीवों को भी आप जो भी संयोग करते हो वो सारा का सारा आपका नंबर 2 पर व्यवहार धर्म में प्रभावना में आता है। क्यों कि ये सर्वोत्कृष्ट भाव है दूसरे नंबर पर। इससे और उत्कृष्ट भाव नहीं होता कि सब जीवों के दुख दूर हो और सब जीव उस परमात्मा दशा को पाएं, ऐसा सोचना सामान्य नहीं है। आप बाहर में देखो आहार आदि दान देते हैं तो उन पात्र दान आदि तो वो उसी उद्देश्य से देते। जन साधारण तो क्या है, करुणा भाव से दया भाव से देते, बेचारे दुखी हैं। पर जो आत्मार्थी व्यक्ति होता है, धर्मात्मा व्यक्ति होता है, मात्र उनको बेचारे नहीं समझता है कि भैया ये भी उस भगवत्ता को लिए हुए हैं, मात्र भूले हुए हैं, है तो ये शक्ति परमात्मा स्वरूप इनके पास भी, तो उनको अकेले मात्र दीनताहीनता वाला भाव नहीं होता है, उनके प्रति उस भगवत्ता वाला भाव रख करके फिर जैसे बने इनकी दीनताहीनता दूर हो और ये सत्य को समझें, ऐसा उनके अंदर भाव रख करके उनके साथ संयोग करते हैं। इसलिए ऐसे भाव में माने एक इंद्रिय आदि जीवों के प्रति भी आप ये देखो, जो आचार्य उपाध्याय साधु होते हैं वे उनसे भी क्षमा मांगते हैं परोक्ष रूप में। अब वे तो चूंकि क्षमा समझते नहीं है, कर नहीं सकते, तो क्षमा मांगना ये तो व्यवहार कथन है। पर उन जीवों को हमारे निमित्त से कोई तकलीफ ना हो, एक एक उनका कदम, बोलना, चालना, सारी क्रियाएं ऐसी हों कि उनके निमित्त से किसी जीव को कोई तकलीफ ना हो। और अब चूंकि क्या है, कितना ही सावधानी रखो, पर जीव इतने सूक्ष्म जीव हैं, इतनी माने अवगाहनाएं छोटी हैं कि आप कितनी सावधानी रखो फिर भी तुम्हारे द्वारा तुम्हारे निमित्त से जीवों का उनको परेशानी होती है, हानि आदि पहुंचती है। तो उसके लिए फिर वो परोक्ष रूप में क्षमा मांगते हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री, संगी असंगी, किसी को भी मेरे मन किसी प्रकार से कृत कार्य तन मन वचन काय कृत कार्य तन मोदना से चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, चालने में कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई किसी जीव को दुखी करने का भाव नहीं। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में तो जीव मात्र के प्रति इस प्रकार की आत्मीयता भाव रखकर भूमि का अनुसार तो उनका व्यवहार ऐसा होता है कि हमारे निमित्त से किसी को कोई तकलीफ ना हो, और होती भी है तो उसके लिए भी वो अपनी निंदा गरा करके और उन जीवों के प्रति क्षमा भाव रखते हैं। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में सब निरंतर चलते ही रहते हैं। अंदर में अपने स्वरूप की आराधना, बाहर में अपने आत्महित के लक्ष्य पूर्वक अन्य जीवों के भी कल्याण हो, इस प्रकार का उनका सारा परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से अपन को जो भी इन महापुरुषों का अपन जो भी जन्मदिन आदि मनाते हैं, मोक्ष कल्याणक आदि मनाते हैं, तो जो सब जीव कल्याण के मार्ग में लगें, ये कल्याणक मनाने का प्रयोजन यही है और कोई दूसरा नहीं है उसका। प्रतीक भाई कुछ बोलेंगे? आपने बोला कामना जो भावना होती है बंद के कारण होती है, भावनाएं जो होती है, कामना जो होती है बंद का कारण होती है। वो तो तीर्थंकर भी बातें हैं, हर पूजा में भावना रहती है, हमारी भी मोक्ष की भावना रहती है। तो इसलिए तो भावना नहीं करेंगे तो फिर मतलब कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे? देखो ऐसा है, आपको भूख लगती है, लगती है, तो भूख लगती है तो फिर आपको ऐसी भावना होती है, कामना होती है कि हमारे लिए भोजन मिले अच्छा। अच्छा ठीक है, अब आपकी कामना और भावना करते रहो तो भोजन मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा? आप नहीं, प्रयास करना पड़ेगा, आपको भोजन की सामग्री जुटाना पड़ेगी, उसको जुटा करके बनाना पड़ेगी, बना करके खाना पड़ेगी। तो भावना तो होगी प्राथमिक भूमिका। अब प्रवृत्ति करोगे तो वो कार्य होगा। आप मोक्ष जाने की भावना करते रहो, मोक्ष चले जाओगे। इसलिए आचार्यों ने लिखा, यदि मोक्ष की है कामना तो क्या करो, जीव नर को जानिए, पहचानिए, उसका आश्रय करके, अनुचरण करके और साधना कीजिए। तो भावना तो होती है, पर भावना मात्र आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। भावना के संगे संगे उस भावना के अनुरूप आपका जीवन ढले तो वो कार्य सिद्ध होता है। लौकिक कार्य तो होगा तो भाई भावना हो, पुण्य का उदय होनी तो नहीं होगा, परंतु यहाँ भावना और साधना करोगे
तो मोक्ष के मार्ग में 3 लोग में कोई ताकत नहीं है तुम्हें रोक सके मोक्ष जाने के लिए। पर यहाँ संसार में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपको कामना तो प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी कि हमें 3 लोग की संपत्ति मिल जाए, पर कितना मिलेगा? जितना तुम्हारा पुण्य का उदय होगा, उससे ज़्यादा 1 पाई तुम्हें नहीं मिल सकती। तो लौकिक दृष्टि में तो आपकी कामना के लिए काम नहीं चलेगी, साथ में आपके बहुत सारे और पुण्य के उदय आदि और बाहर की व्यवस्थाएं आदि वे सब चाहिए। पर मोक्ष मार्ग और मोक्ष के लिए यदि आपने मोक्ष की सच्ची भावना पूर्वक और उसका प्रयत्न किया तो यहाँ 3 लोग में कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें मोक्ष जाने से रोक सके। ये तुम्हारे पुरुषार्थ के अधीन है, पूर्ण रूप में स्वाधीन है पूर्ण। यहाँ तो तुम्हारी ये बहुत पराधीनता है संसार की। तो ये जो है, इसीलिए अपन को यहाँ पर मोक्ष की कामना तो होगी, नहीं होगी तो आप उस मार्ग में नहीं लगोगे। परंतु अकेले मार्ग का मात्र भावना करते रहने से कार्य नहीं होगा। और वो इसीलिए तो साधना के संगे संगे उनकी भावना चल रही। जो तीर्थंकर बनते हैं मिथ्या दृष्टि को नहीं होती तीर्थंकर प्रकृति का बन, किसको होता है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को आकांक्षा है क्या तीर्थंकर बनने की? तीर्थंकर बनने की आकांक्षा भी निदान में लिया है। तीर्थंकर गणधर आदि बनना भी इसको भी निदान में लिया है, उनको नहीं है। पर उनकी निचली भूमिका में इस प्रकार के भाव हुए बगैर रहते ही नहीं, मजबूरी है उनकी। तो ये पुण्य का बंध तो उनको सहज होता है। उनके लिए इस प्रकार के तीर्थंकर बनने के लिए नहीं वो भाव निभा रहे। काय के लिए भा रहे? उनकी परिस्थिति जब अभी वर्तमान है उस रूप में लीन होकर के पूर्ण परमात्मा के साथ नहीं पा रहे, तो अब निचली भूमिका भैया अन्य जीवों का भी अपन इस प्रकार से संयोग करें, प्रयत्न करें, भावना भाएं। तो ये नंबर दूसरे पर आता है। तो ये पहले आपको कोई भी काम करो, पहले आपको विचार होता है, पहले तो आपको निर्णय होगा कि कौन सही चीज़ है कौन गलत। लोक में भी आपको धंधा करना है, कुछ भी करना है, तो पहले भावना नहीं होती, क्या होता है? पहले उस संबंध में विचार होता है। क्या विचार होता है? कि अपन को क्या करना चाहिए, क्या अपन के लिए उचित है, क्या अनुचित है। ऐसे ही अपन को यहाँ पहले तो वस्तु स्वरूप का विचार निर्णय होता है। और जब ये समझ में आ गया कि ये मोह दुख का कारण है, संसार दशा दुख का कारण है, ये मोह रहित दशा स्वास्थ्य दशा सुखरूप है, और ये स्वाश्रय रूप जीवन ये सुख का कारण है, ये समझ लिया आपने। अब भावना होगी आपकी, काय की भावना होगी कि यही चीज़ अपन को चाहिए। अब चाहिए तो क्या करना? उसकी विधि अपनाओ। उसके प्राप्त करने की विधि है कि अपने स्वरूप को, अपना स्वरूप जानो मानो और बाहर से अपनापन छोड़ो। उसमें तुम्हारे लिए धर्म की बुद्धि छोड़ो, सुख बुद्धि छोड़ो, और इसमें सुख है, इधर तुम जुड़ो, और इधर तुम अंदर में तुम्हें जुड़ोगे तो आनंद आएगा। जितना जितना जुड़ते जाओगे। मोक्ष कोई स्थान में नहीं रखा है। मोक्ष कहाँ मिलता है? स्वयं में है, और स्वयं में उसका आश्रय करने पर पर्याय में अनुभव में आता है। अकेला है ही नहीं, है के साथ साथ उसको तुम प्रत्यक्ष रूप में जितना जितना जुड़ते जाओगे उतना उतना मोक्ष तुम्हारी पर्याय में वेदन में आता जाएगा। तो यही जो मोक्ष मार्ग पे चलता है उसको मोक्ष का एक देश आनंद यहीं चालू होता है, और यहीं से क्रम क्रम से यहीं पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाता है। तो वो स्थान तो आपके लिए फिर एक व्यवस्था है लोक की। जब आप अपने में इधर स्वरूप में लीन हो जाओगे तो अरहंत दशा यहीं हो गई, और अरहंत दशा में मोह का नाश हो गया तो भाव मोक्ष तो हो ही गया। अब 4 आघातीय कर्मों का जब अभाव हो जाएगा तो फिर आत्मा की व्यवस्था है लोक की कि मुक्त जीव लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित हो जाते, वहाँ हो जाओगे। तो वहाँ कोई वहाँ सुख नहीं मिलना है। सुख काय मिलना है? अपनी ही आत्मा में से मोह रहित दशा प्राप्त करने में मिलना है। तो वो भावना के साथ साथ उसके अनुरूप साधना हो तो कार्य होगा। इसलिए अकेली भावना कार्यकारी नहीं है, न लोक में अकेली भावना कार्यकारी है और न परमार्थ में। भावना के साथ साथ उस जाति की आपकी साधना हो, और फिर साधना होगी। अब आपका भोजन बन गया और आप भोजन कर रहे हो तो आप कामना करोगे कि हमें भोजन मिल जाए। क्या करोगे? आनंद करोगे। तो ऐसे ही जब तुम स्वरूप से जुड़ जाओगे तो सम्यक दृष्टि को फिर मोक्ष की धीरे धीरे कामना भी खत्म हो जाती। क्यों? कि जब वो प्रत्यक्ष उसका आनंद ले रहा है तो अब कहाँ की कामना करना, तो उसको वो भी चाहना। इसलिए दिया कि जब तक मोक्ष की इच्छा रहती तब तक मोक्ष नहीं होता उसको। फिर वो कामना भी खत्म हो, क्यों? कि अपने स्वरूप में ही मोह रहित दशा आ गई, तो अब उसके लिए कामना उधर की क्यों करना? तो वो सब धीरे धीरे छूटती जाती। जैसे जैसे अपन इधर जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे वो सब तुम्हारी इच्छाएं संसार की तो खत्म ही, और इसकी भी धीरे धीरे इच्छाएं जैसे जैसे स्वरूप की प्राप्ति होगी वो खत्म होती जाती। तो वो क्रम है उसका। इसलिए प्रश्न आपका वाजिब है
घुटना चाहिए और होता ही है। इस प्रकार की विधि भी ऐसा ही है कि पहले तो अगर तुम्हें सब सभ्यत संसार असारा नहीं लगे और मोक्ष ही सुखरूप नहीं लगे, तब तक आप इस मार्ग में लगोगे ही नहीं। तो पहले तो आपको बिल्कुल निरपेक्ष रूप से कि बस एक मोक्ष की कामना है और कुछ नहीं चाहिए। सभ्यत संसार असार समझ लिया और मोह रह दशाई आपने सार समझी, तो आप फिर अब इस मार्ग पर लगो। अब उसके लिए विधि ही आचार्यों ने दी कि तुम्हारे स्वरूप से जुड़कर उसकी साधना करो, तुम्हें मोह रह दशा प्राप्त हो जाएगी। तो ये सुंदर प्रश्न आपका था, उसका समाधान में वैसे सब कुछ गर्भित है ये। हाँ, तुम्हारा प्रश्न बोलो। क्या बोल रहे? तिथि से जन्मदिन क्यों मनाए थे? कार्तिक कृष्ण अमावस्या ऐसा है कि ये अपन प्रतिदिन सुबह शाम होती ना, ऐसी तिथियां महीनों की चलती हैं। तो अब जिस तिथि में भगवान का निर्माण दिवस हुआ था उसी तिथि में तो मनाएंगे अपन। जिस तिथि में वो मोक्ष गए भगवान, उसी तिथि को तो अपन ने मोक्ष के रूप में मनाएंगे। और कौन मनाएंगे? इंग्लिश कैलेंडर नहीं होते थे। अंग्रेज तो भी अभी बाद में हुए, अपन तो यहाँ पर वही तिथि का मतलब तुम्हारा क्या है, ये सन में मना, क्या मनाना चाहिए इनको? डेट हाँ हाँ, तो हाँ सुनो अपना, सुनो एक बात सुनो। ये जो है अपना जो भगवान महावीर स्वामी की तिथि है ना, वो 2500, इसकी पहले कोई तिथियां नहीं चलती थी, ये बाद की हैं। 2000, 1900 ये सब पीछे वाली है। इसके पहले वही चलता था, ये नहीं चलती थी, ये अभी चालू हुई। उस टाइम जो चलता था उसके हिसाब से हम मनाते हैं। ये डेट बाद में सारी नहीं तो जिज्ञासा उसकी अच्छी है, जितने हिसाब से उसके चलो इनकी जिज्ञासा। आपने बोला कि जो भोगभूमि में जाते हैं वो हमसे ज़्यादा पुण्यशाली जीव होते हैं क्योंकि उनको सब कुछ मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो सकता है, तो वहाँ पे तो सब इंसान ही होते, तो वहाँ सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? वहाँ भी हो सकता है। मोक्ष 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 नहीं होता वहाँ से, जैसे शेर की पर्याय में नहीं होता मोक्ष, वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, वहाँ भी कर सकते। सम्यक दर्शन का मना ही नहीं, पर वहाँ आगे का व्रत आदि नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर भोग भूमि और जाति की व्यवस्था नहीं है। हैं? सम्यक दृष्टि जी पे पहले दूसरे स्वर्ग में जाता है, जैसे आपने अगर दूसरे स्वर्ग से ज्यादा का नहीं 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 बंधन नहीं होता। नहीं, उसको कह रहा है उसकी भोग भूमि वाले जीवों की, हाँ, भोग भूमि वाले जीव दूसरे स्वर्ग से आगे नहीं जाते। तो भोग भूमि में सम्यक दर्शन हो सकता है, तो सम्यक दृष्टि जी दूसरे स्वर्ग में थोड़ी जाएगा, उससे वो दूसरे स्वर्ग में जाएगा, मतलब जो भी नहीं, उसके लिए क्या होता है, स्वर्ग में जाने की व्यवस्था पुण्य की है, धर्म की नहीं है। धर्म से तो अंदर की भीतरागता प्रकट होती है, उधर उस जाति का पुण्य नहीं होता है। एक और जैसे है ना कि जैसे अब भोग भूमि में हमसे ज्यादा पुण्यशाली जीव जाते हैं, ठीक है, उनका तुमसे ज़्यादा पुण्यशाली का मतलब लौकिक दृष्टि से बोल रहे। पुण्यशाली यहाँ अपन लोग जितना यहाँ पर अपने लिए ऊंचाई है उस जाति का वहाँ नहीं है उन, तो यहाँ उनको लौकिक दृष्टि की बात चल रही। वो पारमार्थिक दृष्टि से तो यहाँ मनुष्य के और कर्म भूमि के मनुष्य जैसा पुण्य का उदय नहीं है उनके सब अलग अलग पुण्य के उदय। तो उस जाति का पुण्य है वो लौकिक पुण्य है, वो पारमार्थिक पुण्य नहीं है उनका। हो गया तुम्हारा? चलिए, और किसका सब कोई प्रश्न हो? कमलेश जी। सही पूजन में आया था कि मतलब उनको मोक्ष को कल्याण मोक्ष देवों ने उनकी रचना क्यों की? देवों ने शरीर की रचना क्यों की? रचना मतलब उनका शरीर का 20 पूर्वत हो गया। उसके हाँ। बाद शरीर की रचना करते हैं ना, देव वो क्यों करी दोबारा जब वो मोक्ष चले गए? देखो क्या होता है, इसमें शास्त्रों में मत है। कपूर जैसा उड़ गया, एक मत ये भी है। हाँ, दूसरा मत ये भी है कि देवों ने आकर के उनकी जो है उस शरीर, हाँ मायावी बना करके उसकी है एक व्यवहारिक व्यवस्था के लिए। जैसे अपन ने स्थापना भगवान की मूर्ति में क्यों कर ली? अपन को भगवान का बहुमान करना है, तो अब कैसे करें? तो उस जाति का उनने अपने व्यक्तिगत शरीर जो भी उनके पास रहती है उससे उनने करके उसका एक प्रकार से औपचारिकता व्यवहारिकता निभाई। तो वो एक प्रक्रिया है कि उनके लिए अपना एक व्यवहारिक जो कार्य करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई, अब अपन को अब मूर्ति नहीं होवे तो अपन उपयोग कैसे लगाएंगे?
अपन कहे कि भैया काय को लगा, अपन ने जबरदस्ती भगवान मूर्ति में अपन ने भगवान की स्थापना कर ली, क्योंकि अपन लोगों को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। निचली भूमिका वालों को बिना अवलंबन के मन नहीं लगता। अष्टद्रव्य की अपन जैसे मान लीजिए मुनिराज आदि होते तो उनका परिणाम इतने ऊंचे होगा कि बिना अवलंबन के उनने सब छोड़ दिया, उनको जरूरत नहीं है इसकी, वे अपने भावों से सीधे भावात्मक रूप जुड़ जाते। और अपन लोगों का तो उपयोग जल्दी बदल जाता है, तो उसके लिए अवलंबन चाहिए, मूर्ति का चाहिए, अष्टद्रव्य का चाहिए। नहीं तो अपन घर से चले और अपन को कोई आप बीच में मिल गया तो वही काम में बात में लग गए। अपन कपड़े बदल के आ रहे हैं, हाथ में द्रव्य लिए, भैया हम मंदिर जा रहे हैं, दूसरे भी तुमसे नहीं बोलेंगे और अपन भी अभी पीरे मंदा है। तो अपन को निचली भूमिका में अपना उपयोग बहुत जल्दी भ्रमित होता है बिना अवलंबन के, इसलिए उनको अवलंबन चाहिए पड़ता है। हाँ भाई, हो गया टाइम तो चलना ही है, घड़ी अपना काम चल रही है कर रही है। हाँ, और है तुम्हारा प्रश्न? नहीं है? चलो अब तुम्हारा प्रश्न आए तो फिर आकर के पूछ लेना है। ठीक है, चलिए जी। वंदना सकबारे द्वादशांगिन वाणी माता।